कोने में सिमट कर बैठी हुई थी, खुद को एक कंबल से ढक रखा था। मुझे इस समय इतना डर लग रहा था कि जैसे मैं डर के मारे अभी ही मर जाऊंगी। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ था आज तक किसी भी लड़की के साथ शादी की पहली रात को नहीं हुआ होगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति के नाम पर मुझे एक ऐसा बेदर्द इंसान मिलेगा। मैं एक अनाथ लड़की थी और अनाथ आश्रम से यह आदमी मुझे शादी करके यहाँ लाया था। मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं जो मेरे पति से उसके गंदे व्यवहार के बारे में पूछताछ कर सके, उसे जवाब मांग सकूं। मेरी बेबसी, मेरी मजबूरी मेरे पाँव में सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। शादी की रात मैंने बहुत ज़्यादा सपने तो नहीं सजाई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं एक अनाथ आश्रम से आई हूँ। हमारे लिए यही तो बहुत होता था कि हमें एक सहारा मिल जाए। यह आदमी 40 साल के लगभग का था। देखने में ठीक ठाक ही था, लेकिन 20 साल की खूबसूरत हसीना थी। मेरा शादी का जोड़ा भी मेरे होने वाले पति ने अनाथ आश्रम के इंचार्ज को दिया था। मुझे तैयार भी कर दिया था। मैंने उस आदमी को शादी के बाद ही देखा था। वह आदमी मुझे विदा करवाकर अपने घर पर ले गया। विदाई के समय मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत का खरीदार कौन था। खैर, मैं रोती सी सकती हम झोलियों से बिछड़कर कार्तिक के साथ उसके घर आई थी। वह एक अच्छे खानदान से संबंध रखता था। घर में अकेला ही रहता था। घर एक बहुत अच्छे ही इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। 4 कमरों का मकान था, जहां रहने वाला बस मेरा पति अकेला था। अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मुझे यह कहा था कि उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पसंद किया है। मैंने अपनी आंखों पर कोई ज़्यादा सपने तो नहीं सजाए थी। मेरा हाथ थामकर कार्तिक ने मुझे इस कमरे में बिठाया था। फिर वह मुझे कहने लगा कि आराम से बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं कमरे में आराम से बैठ गई थी और अपना घूंघट थोड़ा सा पीछे करके तिरछे नज़रों से कमरों का जायजा लेने लगी। काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर से मेरे कमरे को सजाया गया था और इस वक्त पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में शादी के लिए उमंगें अब जागने लगी थी। मैं भी अब खुश हो गई थी। अब तक तो सारी अधूरी खुशियाँ मुझे कार्तिक के साथ पूरी होती नजर आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह मेरी मुश्किलों की शुरुआत है। खैर, कुछ देर बाद कार्तिक कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरा दिल एकदम से धड़का था। मैंने उसे देखा, उसकी सांवली रंगत, आम से नए नक्श और भरा भरा शरीर। मेरा दिल जैसे कुछ देर के लिए बुझ गया था। मुझे लगा कि अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मेरे साथ बहुत ही बड़ी जाति कर दी है। खैर, मेरी किस्मत में थी और मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। माँ बाप तो थे ही नहीं जो मुझे रिश्ते के बारे में पूछते और मेरी मर्जी जानते। मुझे तस्वीर दिखाई और मुझे लड़का पसंद करा दे। मैं अनाथ आश्रम में ही रहती थी, तो जैसा रिश्ता आ गया वैसा मुझे स्वीकार करना पड़ा। अनाथ आश्रम में लड़कियों के साथ यही होता है, जैसा भी रिश्ता मिलता है लड़कियों को दिया जाता है। लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया और दिल में खड़ा करके सोचने लगी कि चलो कोई बात नहीं, होते होते मुझे अपने पति से मोहब्बत हो ही जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि वह पति नहीं बल्कि बेदर्द इंसान है। शादी की रात मेरे पास बैठने की बजाय सामने चेयर पर बैठ गया। अपनी टांग पर टांग रखकर जेब से सिगरेट निकाली और उसे पीने लगा। मैं दुल्हन बनी बेड पर सिमटकर बैठी हुई थी। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर का सफ़र कर रही थी। मैं इस वक्त बेहद नर्वस हो रही थी। नेचुरल सी बात थी कि और कुछ, मुझे अपने पति की नज़रें अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे उसकी नज़रों से वह सुकून नहीं मिल रहा था कि जैसा इस रिश्ते में होता है। सिगरेट पीते हुए उसने मुझे कहा, ए लड़की, अपना दुपट्टा उतार। यह सुनकर मैं एकदम से उसे देखा था। मैंने इस बात की बड़ी हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी थी। मुझे बात करने का यह कौन सा अंदाज था। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों में हैरत भरी हुई थी। मेरे पति को तो चाहिए कि मेरे पास बैठे मुझे विश्वास लेने की कोशिश करता, मेरे हाथ थामकर अपनी मोहब्बत जताता, लेकिन उसने तो कुछ और ही मेरे साथ किया, और जो किया वह बहुत ही शर्मनाक था। अजीब से हाव भाव अपने पति के चेहरे पर देखकर मैं घबरा गई थी। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अजीब हालत हो रही थी। भला यह क्या तरीका था। तभी उसने दोबारा कहा, लेकिन इस बार थोड़े सख्त शब्दों में कहा था, कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अपना दुपट्टा उतारे। मैं घबराकर जल्दी से अपने दुपट्टे से पीछे निकलने लगी। मेरे हाथ डर के मारे काँप रहे थे। कार्तिक मेरे सामने बैठा सिगरेट पी रहा था और मेरी तरफ बंदे देख रहा था। कुछ मैं उसकी नज़रों से नर्वस हो रही थी
और कुछ उसकी अजीब सी फरमाइश पर मैंने अपना भारी लहंगा और दुपट्टा उतारकर बेड पर रख दिया। अब उसकी छूटी हुई नज़रें मुझे और भी उलझन में डाल रही थी। मुझे कुछ शर्म सी महसूस हो रही थी। वह कहने लगा है अपने ज़ेवरात भी उतार दो। उसकी यह बात भी मुझे परेशानी में डाल रही थी। मैंने धीरे धीरे अपने सारे ज़ेवरात उतारना शुरू कर दिए, लेकिन उसके बाद जो उसने अगली बात मुझसे कही थी, इसकी फरमाइश पर मैंने साफ मना कर दिया और फ़ौरन बेड पर खड़ी हो गई। मेरे इनकार पर तो जैसे कार्तिक की आंखें लहू रंग की हुई थी। वह गुस्से से खड़ा हो गया और मेरे पास आ गया और कहने लगा कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। उसके शब्दों में मेरी जान में हवा कर दी थी। मैंने कहा कि मैं आपकी यह बात नहीं मान सकती। वह गुस्से से कहने लगा, अगर मेरी बात तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ कर रख दूंगा। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसकी यह बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा कि मैं यह सब नहीं कर सकती और तभी उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा। कमीनी, अपनी औकात भूल गई। मैंने तुझे कहाँ से उठा कर लाया है? पाँव की जूती के बराबर भी नहीं तू। अगर मेरी बात से मना किया तो मैं जान से मार डालूंगा। उसकी इतनी गजबनाक शब्दों पर मेरे दिल सूखे पत्ते की तरह कटा था। मैं रोने लगी। मुझे ऐसे शख्स व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैं घबराकर जरा सा पीछे हटी तो उसने मेरे बालों को मुझे पकड़कर अपने करीब किया। मेरे चेहरे के बराबर अपना चेहरा लाकर गुस्से से अपनी लहू रंग की आंखें मेरी आंखों में करते हुए सख्त शब्दों में कहने लगा कि वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, यह काम मुझे मत करवाओ, मैं यह सब नहीं कर सकती। औरत को शर्म की मूरत होती है, उसे उसमें ही रहने दो। अच्छी बात है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, जिस जगह से तुम हो क्या मैं नहीं जानता कि वहाँ पर क्या कुछ होता है? मेरे सामने ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं जानता हूँ कि अनाथ आश्रम की आड़ में वहाँ पर क्या क्या रंगलियाँ मनाई जाती है। जब तुम वहाँ मौजूद मर्दों के दिल में मचा सकती हो तो फिर मैं तो और भी ज़्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें ज़मीन से उठाकर मैंने आसमान पर लाकर खड़ा करा है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा व्यवहार तुमसे साथ अच्छा रहे तो वही करो जो मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ। मैं उसे घूर कर देख रही थी। हमारा अनाथ आश्रम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा वह समझ रहा था। हमारी इंचार्ज बहुत अच्छी थी और उसने हमारी सुरक्षा बिल्कुल सही बेटियों की तरह की थी। उसने हमें बिल्कुल भी अपनी सगी माँ की तरह पाला था, हमारी सुरक्षा भी की थी। मैं नहीं जानती थी कि दूसरे अनाथ आश्रम में अनाथ लड़कियाँ और औरतों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है और कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन जब मैं आश्रम में आँख खोली थी, हमारी सुरक्षा बिल्कुल ऐसे ही की गई थी जैसे अपनी सगी बेटियों की जाती है। मैं कार्तिक से कहा कि आपको गलत फहमी हुई होगी। कार्तिक, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथों की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत की थी। मेरे बालों को पकड़कर बुरी तरह से कहने लगा, बकवास मत करो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। उतारो अपने यह कपड़े, तुम्हारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद जैसा कि तुम्हें पता है कि आज हमारी सुहागरात है, मैं तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाऊंगा, बल्कि तुम्हें खुद अकेले ही सुहागरात मनानी है और मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम खुद के साथ ही सुहागरात कैसे मनाती हो। उसके मुंह से यह शर्मनाक बातें सुनकर मैं सर के मारे पानी पानी हो रही थी और हैरत से आंखें फाड़े देख रही थी। उसने मुझे धकेलते हुए छोड़ा था। मैं जमीन पर गिरते गिरते बची थी। मैंने तो सुना था कि पति पत्नी का वस्त्र होता है। भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र बनाया है। पति पत्नी को एक दूसरे का अंग वस्त्र इसीलिए तो कहा गया है कि वह एक दूसरे के ढाल होते हैं। यह मेरा पति कैसा था जो मुझे वस्त्र विहीन करने पर तुला हुआ था और वस्त्र विहीन करने के बाद कैसे घिनौनी हरकत मुझे करवाने के लिए कह रहा था। लेकिन मैं उसकी बात नहीं मान सकती थी। वह भी इस तरह की फौरन कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं एक सुरक्षित बनना चाहती थी जो मुझे इस घर में नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैं शायद इतनी खुशनसीब नहीं थी कि वह आदमी फौरन से मेरे पीछे लगता और बाजू से मुझे पकड़ लिया और मुझे कमरे में ले आया। मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे वापस अनाथ आश्रम छोड़ दो। यह मेरा कहना था और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मार मार कर मेरे गाल लाल कर दिए और मुझे बेड पर धकेल कर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे जलाई और जलती हुई सिगरेट से मेरा लहंगा जलाना शुरू कर दिया। तुम कब तक मेरी बात नहीं मानती? और मैं तो यह सब देखकर बदहासी सी हो गई थी। मेरा लहंगा अब बुरी तरह से जलने लगा था। इससे पहले कि
मैं भी लहंगे के साथ जलना शुरू हो जाती। मैं जल्दी से लहंगे को उतार दिया था और खुद कंबल ओढ़ लिया था। कमरे से बाहर निकल गई थी। बेबसी से अपनी किस्मत पर रो रही थी और सुबह तक यूं ही रोती रही। जब वह सुबह कमरे से आया तो उसके हाथ में थैली थी। उसने मेरे मुंह पर मार दी और कहने लगा, इसमें कुछ कपड़े हैं, इसमें ड्रेस निकाल कर पहन लो और बाहर जाओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। उसके शब्द ऐसे ही थे, नफरत से भरे हुए और अपमान से भरे हुए थे। मैंने अपने कपड़े बदले और रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। सामने ही एक छोटा सा किचन था और जब मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा हो रहा था। सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए थे। चूल्हे पर चाय वाली केतली थी जो बुरी तरह से जलकर काली हो चुकी थी। मैं थोड़ा बहुत किचन साफ किया और नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज़ मौजूद थी लेकिन पूरा फ्रिज गंदा था। मैंने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा लेकिन खुद उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया था। किचन में ही खड़े खड़े मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था और फिर दोबारा से सफाई में लग गई थी। बीच में यह भी देख चुकी थी कि कैबिनेट में कौन कौन सा सामान पड़ा है। वह आदमी नाश्ता करके किचन में आ गया। उसे अपने पास पाकर मैं एकदम से घबरा गई थी। उस आदमी को देखकर मुझे एक ही एहसास होता था और वह था डर भरा। वह मेरे पास आकर कहने लगा कि जो हरकत तुमने रात को की है ना, अगर तुमने आज भी वही दोहराया तो पूरा कमरा जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें भी जला दूंगा। यह सुनकर मैं अगला सांस लेना भूल गई थी। वह अपनी बात कहकर किचन से बाहर निकल गया था। जब मैं खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो घर में नहीं था। मैंने भी सुकून का सांस लिया था लेकिन रात के बारे में सोच सोच कर मेरा दिल फिर से कांप उठा था। मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसे जुल्म सितम का निशाना ही बनाना था तो एक अनाथ बेसहारा लड़की को क्यों? वह बेचारी वैसे ही बचपन से ही दुख सहती हुई अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती। खैर, मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ना जाने ये आदमी रात को मेरे साथ क्या क्या हैवानियत करेगा। अभी मुझे ये आदमी पागल लगने लगा था। इसीलिए मैं अपने कमरे में गई। छोटे से बैग में कुछ कपड़े डाले जो वह सुबह लेकर ही आया था और मैं बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही मैं गेट खोलना चाहा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि गेट को बाहर से ताला लगा हुआ था। घर में कुछ भी ऐसा न था कि मैं दीवार फांदकर बाहर जा सकती थी और दीवारों के ऊपर भी उसने बड़े बड़े जाल लगा रखे थे जिसका फल लगना मुझ जैसी की बात नहीं थी। मैंने सारे कमरों को खिड़कियों को खोल खोल कर देखी लेकिन सब खिड़कियों के ऊपर लोहे के ग्रिल लगी हुई थी। मुझे लगा जैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे अपनी किस्मत पर फिर से रोना आने लगा। रोते रोते ही मैं रात का भी खाना भी बनाया था और जब वह रात को घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैं डर के मारे जल्दी से अपने कमरे में गई और दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई थी। मैं उसके आने से पहले ही खाना बना चुकी थी। मैं उसके सामने अभी नहीं आना चाहती थी। मुझे उससे डर महसूस हो रहा था लेकिन 5 मिनट हुए थे कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा उसने ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था और दरवाजे के साथ मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और गड़े शब्दों में उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना दरवाज़ा तोड़ दूंगा और तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। किसके साथ कमरे में बैठी हो? कौन है कमरे में तुम्हारे साथ? यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जिस तरह उसने अपने घर में लॉक कर रखा था और यहाँ भी कौन सकता है। मैं जल्दी से उठकर फौरन दरवाज़ा खोल दिया। उसने मुझे बुरी तरह से धकेला था और कमरे की तलाशी लेने लगा था। अभी बेड के नीचे, कभी पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि अलमारी खोलकर भी देखने लगा था। मैंने कहा, आप यह कैसी हरकतें कर रहे हैं? यहाँ कोई भी नहीं है। अगर कोई अंदर नहीं है तो फिर तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। यह कहते हुए वह वॉशरूम में चला गया। शायद वहाँ भी देख रहा था कि मैं किसी को वहाँ छुपाकर तो नहीं रखा। मैं समझ गई थी कि यह सब किस टाइप का आदमी है और पूरा कमरा देखने के बाद वह कहने लगा, अगर मैं यहाँ किसी अजनबी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। रात को उस आदमी की फिर से वही जिद थी कि जो मुझे ही मेरी नज़रों में गिरने के लिए काफ़ी था। लेकिन इस बार मैंने उसे किसी भी बात से मना नहीं किया था क्योंकि मुझ में मार खाने की हिम्मत नहीं थी। यह भी गाली मत देना, उसके सिर्फ मुझे कपड़े उतारने के लिए ही कहा था, उसके आगे की घिनौनी हरकत करने के लिए नहीं कहा था। मैंने कपड़े उतार दिए। कुछ देर बाद वह देखता रहा लेकिन मुझे हैरत इस बात से हुई कि वह आदमी अपने कमरे से बाहर निकलकर चला गया। उसने मुझे छुआ तक नहीं। अब तो हर रोज यही होने लगा था। वह आदमी मुझे तड़पा कर बाहर निकल जाता, पूरी रात कमरे में नहीं आता। धीरे धीरे हमारी शादी को 2 महीने का समय हो चुका था और 2 महीने में उसने एक बार भी मुझे छुआ तक नहीं था। एक रात हमारे घर में अचानक चोर घुस आए
और उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी कि तभी मुझे कमरे में के बाहर एक शोर सा सुनाई दिया था। मुझे लगा कि जैसे मेरा पति किसी से लड़ रहा था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, सामने दो मर्दे अपने मेरे पति के सर पर पिस्तौल तानकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा पति जख्मी हालत में था और यह देखकर मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं फौरन से अपने पति के पास भागी थी और उन चोरों को कहने लगी कि मेरे पति को कुछ मत करना, उन्हें कुछ मत कहना। वह चोर कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति को कुछ न कहें तो जो भी जेवरात तुम्हारे पास मौजूद है वह हमें अभी के अभी ला कर दो। मैं फौरन से अपने कमरे में चली गई और अपनी अलमारी का ताला खोला और उसमें जो कुछ भी कैश मौजूद थे, जेवर भी पड़ा हुआ था, जो भी मेरे पति ने मुझे शादी पर पहनाया था, मैंने वह सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दिया। पैसे लेकर वह लोग वहां से चले गए थे। मैं रोने लगी, बार बार अपने पति का चेहरा और उसकी हालत देखने लगी, कहीं उसे कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा, क्योंकि शायद उन चोरों से लड़कर ही उसके चेहरे पर जख्म के निशान बन गए थे। मौत के करीब खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया। रोते हुए उसे पूछने लगी कि उसने लड़ाई की थी, वह भी सिर्फ कुछ ही पैसों की खातिर। मेरे लिए ना तो यह पैसे अहमियत रखते हैं और ना ही जेवरात वगैरह। आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं भला क्या करती। पहली बार वह मुझे एक तक देखे जा रहा था, जिसने मेरी बातों पर विश्वास न हो सका। कहने लगा कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है। मैंने कहा इसीलिए कि आप मेरे पति हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग सा उड़ गया था। वह फौरन से अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात में बहुत बचा रही थी। बार बार मेरा दिल यही सोचकर डरता रहा कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो वह लोग मेरे पति के साथ ना जाने क्या कर बैठते। मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं रखा। जितना वह मुझे परेशान कर सकता था करता था, वह तो मैं भी जानती थी। लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह बहुत जुर्म था। इसके बावजूद मैं उसके साथ ही अच्छा व्यवहार रखना चाहती थी। उसकी पसंद का खाना बना दी, पूरा दिन उसके काम करती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैं पूरी नहीं की। मैं जानती थी कि मेरा पति सख्ती मिजाज का, इसीलिए मैं तैयार भी नहीं होती थी। बिल्कुल सादा से हुलिये में ही रहने लगी थी। अब तो मेरे पति का व्यवहार भी कुछ बदलने सा लगा था। अब वह खामोश खामोश रहने लगा था। मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आता था। बाद में किचन में बर्तन धो रही थी और किचन में सफाई कर रही थी। अक्सर मैं रात को ही पूरा किचन साफ करके सोती थी और इस समय मेरा पति चाय का भी कह देता था। लेकिन आजकल बहुत चुपचाप सा था। मैंने सिंक में रखे गंदे बर्तन धो रही थी और जब वह किचन में चला आया, मैं समझ गई कि उसे चाय पीनी होगी। इसीलिए मैंने फौरन से ही चूल्हे पर चाय की केतली रख दी, क्योंकि मैं उसका हर काम उसके कहे बिना ही समझ जाती थी और कह देती थी कि यह देखकर कहने लगा कि ऐसा करो, जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूँगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं बना देती हूँ। वैसे भी अभी मुझे किचन भी साफ करना है, मैं आपके लिए चाय खुद बना दूंगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं बना देती हूँ। वैसे भी मुझे किचन अभी साफ करना ही है। मेरा ही कहना था कि वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। जरूरी नहीं कि तुम सारा काम करके ही सोगी। ऐसा पहली बार हुआ था। उसने ऐसे शब्द मेरे साथ बोले थे, वरना शुरू में तो वह मुझ पर बहुत सख्ती करता था। पूरा घर चमकाने के बाद ही तुम्हें सोने की अनुमति है। इसीलिए मुझे भी अब आदत सी हो गई थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको चाय बनाकर देती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। कहने लगा कि जाओ, जाकर आराम करो, वैसे भी मुझे तुम कुछ थकी थकी सी लग रही हो। यह सुनकर तो मैं हैरत से उसे देखा था। यह तो सच बात थी कि मैं कुछ दिनों से थका थका महसूस कर रही थी। घर के काम लगातार करने से मेरे चेहरे पर थकान सा असर दिखने लगा था। दूसरी बात यह थी कि मुझे अपने पति की संगत की ख्वाहिश भी होने लगी थी। वह जैसा भी था, मुझे जिंदगी तो उसी के साथ गुजारनी थी। और सच कहूँ तो मुझे उससे कुछ लगाव भी होने लगा था। शादी के इतने दिन गुजर गए थे, लेकिन उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। और यह तो एक नेचुरल सी इच्छा होती है। मेरा भी जी चाहता था कि वह मेरे करीब आए, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करे, मुझे प्यार दे, जो मेरा अधिकार है। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर ऐसे ही लेटे रही, फिर ख्याल आया कि क्यों ना अपने पति से बात करती हूँ कि आखिर वह मुझे किस बात की सज़ा दे रहा है, क्यों मेरे पास नहीं आता। यह सोचकर मैं उठकर बैठ गई। सोचा कि बात कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आखिर वह मेरा पति है। उसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। मैं कमरे से बाहर निकली और अपने पति के कमरे में चली गई। लेकिन सामने का जो मंजर मेरी आंखों ने देखा था, मेरे होश उड़ गए थे। उसके कमरे में एक छोटा सा मंदिर था और वहाँ पर भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और रो भी रहा था। ना जाने उसे किस बात का गम था।
जैसे ही उसने मुझे देखा फौरन उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। कहने लगा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं? वह कहने लगा कि यह मेरा और मेरे भगवान का मामला है, मुझे यह भगवान को याद करना है। फिर भी मेरे साथ ही व्यवहार क्यों रखता था? जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वह तो बिल्कुल भी इंसानियत से गिरा हुआ काम था। मैं तो समझती थी कि उसका भगवान से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं होगा, वरना वह इतना पत्थर दिल ना होता। मुझे वहीं खड़ा देखकर कहने लगा कि जाओ यहाँ से, लेकिन मैं उसके पास आ गई और एकदम से उसके सीने लग गई। मैंने कहा कि क्यों मुझसे आप इतना दूर दूर रहते हैं? मुझे इतने करीब देखकर उसने फौरन से मुझे खुद से अलग किया था। मैंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप क्यों मुझे अपनी परेशानी शेयर नहीं करते? पति पत्नी तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। भगवान ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का ही बनाया है, ताकि औरत और मर्द एक दूसरे की कमी महसूस न हो, वह आपस में बातें करे, एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारे। वह कहने लगा औरत विश्वास के लायक नहीं होती, औरत बेवफा जात होती है, बड़े बड़े धोखे खाए हैं मैंने, इसीलिए मुझे किसी भी औरत पर विश्वास नहीं है। फिर वो कहने लगा कि उसकी माँ उस वक्त गैर मर्द के साथ भाग गई जब मैं सिर्फ 10 साल का था, सिर्फ इसीलिए कि मेरा बाप एक खूबसूरत मर्द नहीं था। मुझसे बड़ी मेरी बहन थी, वह भी जवान हुई तो मेरा बाप मर गया था। मैंने बाप की दुकान संभाल ली और घर बहन के संभाल लिया था। उसका रिश्ता भी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं बात नहीं बन पाई थी। एक बार जब मैं घर आया तो बहन बहन के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज़ आ रही थी, और जब मैं खिड़की से झांक कर देखा तो वह गली की आवारा लड़की के साथ पाप कर रही थी, और बहुत ही शर्मनाक हालत में दोनों। और यह देखकर मुझे लगा कि औरत ऐसी ही होती है। मुझे उस समय इतना गुस्सा आया कि मैं अपनी बहन को मार मार कर घर से निकाल दिया और उस लड़के के साथ चले गए। लेकिन फिर लोग मुझे ताने देने लगे, कहने लगे कि तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उससे कौन अपनी बेटी देगा। यह सब सुनकर मैं अनाथ आश्रम से शादी करने का फैसला किया और अनाथ आश्रम से जाकर शादी कर ली। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें उस बात की बदला लेने लगा था। लेकिन जिस दिन घर में चोर घुस आए थे तो तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान और रोता देखकर मुझे हैरत हुई थी कि जैसा बुरा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ रखा था। तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था, लेकिन तुमने सारा पैसा और चोरों को दे दिया और मेरे लिए रो रही थी। और यह देखकर मेरा दिल तुम्हारे लिए बदलने लगा था, लेकिन मुझे अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होने लगी थी, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता। यह कहते हुए वह रोने लगा। मैंने कहा कि मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गलतफहमी नहीं है, और अगर थी भी तो तुमने खत्म कर दी। जो कुछ कार्तिक की माँ और उसकी बहन ने उसके साथ किया वह गलत किया था, और यह सब किसी भी मर्द को बदबूमंद कर सकती है। जब मैं कार्तिक के करीब गई तो इस बार उसने मुझे खुद से दूर नहीं किया था, बल्कि उसने भी कसकर मुझे अपने सीने से लगा लिया था और मेरे माथे को चूम लिया था। उस रात कार्तिक ने मुझे मेरा हक दिया था और अपनी मोहब्बत की बारिश में मुझे भिगो दिया था। आज मैं अपने पति कार्तिक के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।